दोस्तों नमस्कार, जय माँ भवानी। आपका स्वागत है। दोस्तों पितृपक्ष में भूल करके भी इन दो सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो पितृ हो जाते हैं नाराज और पितृ के नाराज हो जाने से घर परिवार संकट में पड़ जाता है। वो हमारे परिवार को, हमारी परंपराओं को, हमारे सुख समृद्धि को रोक देते हैं। दोस्तों पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध और मार्जन किया जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ किसी भी रूप में हमारे घर में आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। पितृपक्ष के दौरान किसी न किसी रूप में हमारे पितृ देवता धरती पर आते हैं। पितृपक्ष में परिवार के उन पूर्वजों का पिंडदान भी किया जाता है। पितृपक्ष में नहीं करना चाहिए खासकर तामसिक भोजन का सेवन। भोजन में लहसुन प्याज के इस्तेमाल से आपको बचना चाहिए। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान परिवार के जिन पूर्वजों का देहांत हो चुका है उनका पिंडदान, श्राद्ध व तर्पण किया जाता है। साथ ही उनके निमित्त लोगों को भोजन कराया जाता है। इससे पितृ संतुष्ट होते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिलती है और वो मुक्त हो जाते हैं इस ब्रह्मांड चक्र से। दोस्तों और वे आशीर्वाद देते हैं आपके जीवन में उन्नति, तरक्की के लिए और परिवार की वंश परंपरा में वृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए। इस साल पितृपक्ष आज 10 सितंबर 2022 से शुरू हो रहा है, जो पूरे 15 दिनों तक यानी 25 सितंबर 2022 तक रहेंगे। मानता है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी न किसी रूप में धरती लोक पर आते हैं और अपने परिजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के समय हम जाने अनजाने में कुछ गलतियां कर देते हैं जिससे पितृ नाराज होकर वापस लौट जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कुछ नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। खासकर इस दौरान इन दो सब्जियों का तो भूल करके भी सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके अतिरिक्त पितृपक्ष में लहसुन और प्याज के सेवन से बचना चाहिए। हिंदू धर्म में लहसुन प्याज को तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपने इस दौरान मांसाहार भोजन और मदिरा आदि के सेवन से भी दूर रहना चाहिए। कुल मिलाकर के आपको इन दो सब्जियों के बारे में तो विशेष सतर्कता आपको बरतनी है। तमाम तरह के परिवारों में भी खासकर इस समय में कद्दू या फिर आप कोहड़ा या फिर सीताफल आदि या पेठा के नाम से सब्जी काफ़ी मशहूर है और इसी सब्जी का अधिकतर पितृपक्ष में सेवन किया जाता है। दोस्तों पितृपक्ष में आलू, मूली, अरबी और कंद वाली सब्जियों को नहीं खाना चाहिए। इन सब्जियों को श्राद्ध में भी ना पकाएं और ना ही किसी ब्राह्मण को इन सब्जियों से बना भोजन खिलाएं, क्योंकि पितरों को ये सब्जियां नहीं चढ़ाई जाती हैं। आपको जानकारी के लिए यही बता दूं कि ये चूँकि मूल में आते हैं, अर्थात ये मूल रूप में सब्जियां होती हैं, तो इन मूलों को सब्जी के रूप में नहीं बनाना चाहिए। पितृपक्ष में चना के सेवन से ही परहेज करें, क्योंकि श्राद्ध में चना वर्जित होता है। इसलिए श्राद्ध में चना, चने की दाल, चने से बना सत्तू भी खाना और खिलाना वर्जित होता है। साथ ही मसूर की दाल से बना भोजन भी नहीं खाना चाहिए और ना खिलाना चाहिए, क्योंकि मसूर का कारक मंगल ग्रह को माना जाता है और मंगल ग्रह क्रोध का कारक व तामसिक गुणों का कारक होता है। अतः श्राद्ध पक्ष में मसूर की दाल सेवन करने से व्यक्ति के अंदर क्रोध का संचार होता है, क्रोध उत्पन्न होता है और जहाँ क्रोध होता है वहाँ अशांति भी होती है। अतः इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही यहाँ पर आप पितरों के निमित्त आप रोज़ाना जल दें। जल में सफ़ेद काले तिल चढ़ा के अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने वंश परंपरा, सुख समृद्धि, वैभव और उनकी तरक्की के लिए आप उनको जल जरूर चढ़ाएं। इससे पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी खुशहाली के लिए जीवन में उनकी तरक्की का पूरा आशीर्वाद देंगे। जिन जातकों के जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं, बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, लाख प्रयास के बावजूद भी घर में सुख शांति और बरकत नहीं होती, इसका मतलब होता है कि उनके पितृ नाराज होते हैं, जिस वजह से उनका परिवार संकट में होता है। ऐसे सभी व्यक्ति आप अपने पितरों के निमित्त इन 15 दिनों में आप उनका विशेष ध्यान करते हुए उनको जल जरूर अर्पित करें तांबे के लोटे में। तो दोस्तों इस खास वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय माँ भवानी।